स्टार्ट करने के लिए उसमें होता है ना कि आप जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो वो हम जब स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें 1000 पाउंड से हमने स्टार्ट किया 1000 का मैं बैंक ने क्रेडिट किया 2000 पाउंड से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करना है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जब हमने स्टार्ट करना है नए नए अकाउंट से तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करनी होती है एकदम से स्टार्ट नहीं करनी होती अकाउंट ब्लॉक हो जाता होता है हम्म। तो वो इतने में हो जाती होती है और जो ये बात आप कर रहे हैं कि मतलब बाहर से अकाउंट लेके, तो उसका क्या सिस्टम है? तो किसी बंदे के शेयरिंग पे कर लें? वो अकाउंट किसी से ले लेते उसको कहते हैं यार प्रॉफिट का 10% 20% लेकिन तो उसके अमूमन लिए 40% लेते होते हैं वो बंदा कि वो 40% 40% उसके लिए प्रॉफिट का हमारा। उसका अच्छा, 60% हमारा तो उसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फिर? कि नहीं इन्वेस्टमेंट उसकी इन्वेस्टमेंट खुद फिर की उसने होती है? लेनी जो पहला 1000 तो फिर क्या उसी हुआ? की होती है फिर जब उसको 40% देना है तो फिर हमने क्या देना उसको घर में बैठे 40% मिल रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट उसी की है, बाकी हमारा है। अब हमें काम करना है उस पे। हाँ फिर हमने फिर काम करना था उस ठीक हो गया। और अगर खुद से अकाउंट मतलब करना है तो फिर 1000 पाउंड चाहिए तकरीबन। हाँ 1000 पाउंड से ड्रॉप शिपिंग इजीली स्टार्ट हो जाती सही हो गया। है स्टार्ट करते हैं आज ये प्रोडक्ट हंटिंग पे ना जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग का स्टार्ट करते तो जो पहले जो अपने प्रोडक्ट जो हंट करनी होती है ना अमेजोन के ऊपर उसको हंटिंग के लिए ना हमें कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको देख के हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं ठीक है उनमें से ये टूल्स होते हैं ये जंगल स्काउट हीलियम 10 वायरल लॉन्च और भी बहुत ज़्यादा टूल्स स्क्रीन हैं शेयर कर लेकिन दें। जो ये तीन टूल्स हैं ना स्क्रीन शेयर नहीं अच्छा एक मिनट सॉरी सॉरी मुझे याद भूल गया स्क्रीन शेयर करने का हाँ स्टार्ट होगी ना शेयरिंग स्क्रीन की हाँ जी, होगी। स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट होगी हाँ जी होगी। अच्छा ये ना जब प्रोडक्ट हंटिंग हम लोगों ने करनी है तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ना हमें बेसिकली टूल्स कुछ रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमें हेल्पफुल होते हैं प्रोडक्ट हंट करने के लिए इसके ना बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ठीक है लेकिन हमने कुछ स्पेसिफिक टूल्स है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं जिनको यूज़ करके हम हमें कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम इन्हीं का यूज़ करते हुए ना अपना हम काम पूरा कर लेते हैं तो इसका जो सबसे पहला टूल होता है वो होता है जंगल स्काउट ठीक है ये जो टूल्स होते हैं ये सारी क्रोम की एक्सटेंशन होती हैं तो इनको हम क्रोम से एक्सटेंशंस को ऐड कर लेते होते हैं अपने और फिर हम उसको यूज़ कर लेते होते हैं तो इसमें ये टूल होता है जंगल स्काउट जिसे जेएस भी कहते हैं हीलियम 10 और वायरल लाउंज ये टूल्स हम यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा टूल हमारे लिए कार है होता है वो जंगल स्काउट होता है जो कि हमें प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था कि प्रोडक्ट एफपी है एसबीएम है इसमें कितना कंपटीशन है क्या चीज़ें सारा कुछ ना ये हमें जंगल स्काउट बताता है ठीक है इसका किसी ने नाम वगैरह सुना है किसी को एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में आप लोगों में से किसी को नहीं नहीं यार, पहली बार ही ना। नाम। चलो इसको मैं बताता हूँ एक्चुअली मेरे पास ना अभी इनकी सब्सक्रिप्शन नहीं है टूल्स खत्म हो गई है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ये होते हैं एक्सटेंशन वगैरह ऐड कैसे करते हैं ठीक है फिर ना ये जो टूल्स होते हैं ना ये पेड टूल्स होते हैं ये फ्री में नहीं मिलते हमें ठीक है तो इनको हमने ना बाय करना पड़ता है तो इसको बाय करने के ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एक तो आपने एक्सट्रीम कॉमर्स या नेबलर्स का सुना होगा आप लोगों ने अगर नहीं सुना हुआ ना तो आप लोग एक काम करो आप लोग ना अपने एफबी से ना एक्सट्रीम कॉमर्स और अनेबलर्स के पेजेस को ना लाइक करो और उनके ग्रुप्स भी ज्वाइन करो जो उसके ऊपर है ये बहुत हेल्पफुल होते हैं और मैंने भी जो अपना अमेजोन का सीखा सारा इन्हीं से सीखा है और यहाँ से आपको सारा अप टू डेट रहता है अमेजोन के बारे में हर चीज़ का पता होता है तो ये जो टूल्स होते हैं ना ये आपको ना नेबलस का तो प्रोवाइड किया कर हुआ। रहे होते हैं प्लेटफॉर्म हाँ एक्सट्रीम कॉमर्स भी कर लो मेरे बस एक मिनट रुकना एक मिनट
तो ये प्लेटफॉर्म से होते हैं ना, ये हमें बहुत सारा टेक्निकल और अमेजोन के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो एक्सट्रीम कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है या नेबर्स का प्लेटफॉर्म है ना, ये भी हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं। इनके से भी हमें पर मंथ ना पैकेज मिल जाता है कि आप इतने में हमें 2500 से 2800 3200 डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जिसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं कि हमें उसकी सब्सक्रिप्शन दे देते हैं कि हम उसको वो यूज़ कर सकते होते हैं। इसी तरह अनेबलर्स एक्सट्रीम कॉमर्स दोनों देते हैं। इसी तरह कुछ प्राइवेट लोग भी होते हैं जो कि हमें दे रहे होते हैं। उन्होंने क्या होता है कि पीछे से मेन फ्रेम पे बाई किए होते हैं टूल्स सब्सक्रिप्शन, और वो आगे हमें सब में बेच रहे होते हैं। तो वो इस तरह उनका काम चल रहा होता है। और हम इनको ना ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ना हमने एक्सट्रीम कॉमर्स या नेबर या किसी प्राइवेट से देखे ना, तो वो 2500 3000 या 3500 के अंदर ना 2500 से 3500 की रेंज के अंदर हमें 5-6 टूल्स प्रोवाइड कर देता है, जिसके अंदर एक्सट्रीम कॉमर्स JS भी होता है, हीलियम 10 भी होता है, वायरल लॉन्च भी होता है। इसके अलावा 4-5 और एक्सटेंशन होती हैं टूल्स की जो सब प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन हम अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिर्फ जो JS है ना वो ही $25 चार्ज करता है पर मंथ। तो ये जो लोग एक्सट्रीम कॉमर्स नेबर्स वगैरह या जो प्राइवेट लोग होते हैं, इन्होंने 3-4-5 अकाउंट ना अपने ऑफिशियल बाई किए होते हैं, और उसकी आगे हमें वही हम एक्सटेंशन आगे दे रहे होते हैं। तो वहां से उन्होंने बाय कर लिए मेन में, और आगे हमें उसी वो बेचे जा रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये बहुत अहम होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। ये ना हो तो हम प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। इसके बगैर प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती होती है। अच्छा, इसके बाद हम आए थे एरियाज ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, कि जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो हमने किन एरियाज पे फोकस करना है। हमने बेसिकली उन एरियाज पे रहना है जिनकी प्राइस ना कि बहुत ज़्यादा हाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा लो हो। क्योंकि अगर हम लो 2-3 पाउंड की या $2-3 की चीज़ बेच रहे होंगे तो उसमें हमारा उतना ही प्रॉफिट कम होगा, और हमें उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ को सेल करना पड़ेगा एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट कमाने के लिए। इसी तरह अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, $50-60 या इससे ज़्यादा डॉलर में, 100 में 200 पाउंड में जाती है, तो हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। उसके लिए हमें उसको काम करने के लिए मोर ओवर उसमें फिर रैंकिंग करना, उसके प्रोडक्ट से फ्री यूनिट देना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए हमने ना एक मिड रेंज में जाना होता है कि जिसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तो ये मिड रेंज हम 9-10 पाउंड से या डॉलर से स्टार्ट होकर $25 तक, यानी कि हमने 8 से $25 के दरमियान में रहना है। तो हमें एक ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसमें हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। हमारे यूनिट्स भी एक, हमारे अगर 1000 यूनिट सेल हो जाएं तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, यानी कि रीज़नेबल अमाउंट का मिल जाता है। लेकिन अगर हम यही 1000 यूनिट 200 पाउंड वाली चीज़ का सेल का करना हो तो हमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो और इसी तरह अगर हमें हमें बच हो ही 2 पाउंड की चीज़, उसमें से हमें बचना ही वो 0.02% है, 0.2% है, सॉरी। तो वो फिर हम उसके तो हमें कितनी ज़्यादा यूनिट सेल करना पड़ेंगे कि हम एक हैंडसम अमाउंट कमा सकें। तो इसलिए हमने एक मीडियोकर रेंज की प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि ना ही बहुत ज़्यादा हाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस कम हो। ठीक है। अच्छा, उसके जो बाद जो हमने मतलब सेकंड प्रोडक्ट चीज़ हंट हम, करनी है वो एक्सटेंशन से हाँ करनी जी, है, जो आपने बताई है तीन, तो प्रोडक्ट नहीं हंट मैं हंट साथ करनी है हमने। मैं आपको अभी मैं ना थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ स्लाइड से। इसके बाद ना हम ये हम्म। सारा कुछ ना वो करेंगे उस पे, अमेजोन की वेबसाइट पे ना वो मैं करके दिखा दूंगा। तो टूल्स तो नहीं ठीक होंगे, हो लेकिन गया। मैं टूल्स कैसे यूज़ करने में वो दिखा दूंगा, तो उससे आपको समझ लग जाएगी। अगर आप लोग कहते हो तो मैं आपको साथ साथ करके दिखा देता हूँ, अगर कहते हो तो मैं स्लाइड कंप्लीट करने के बाद दिखा देता हूँ, जैसे आप लोग इजी में वैसे कर कंप्लीट कर सकते हो। लेते हैं एक दफा, फिर कर लेंगे। स्लाइड कंप्लीट कर हाँ जी। लेते हैं। हाँ, ठीक है ना। इसके बाद जो हम लोगों ने देखना था ना, उसका वेट है ना लेस देन 1 kg हो। क्योंकि जितना वजनी होगा ना, एक तो हमें शिपिंग चार्जेस अमेजोन के वेयर हाउस से वहाँ उसके घर तक ज़्यादा पड़ेंगे जहाँ पे हमने डिलीवर करना है। दूसरा, हमने जिस कंट्री से सोर्स करना है उस कंट्री से, जिस कंट्री में हम अपना सेल कर रहे हैं उस कंट्री तक पहुंचाने में हमें बहुत चार्जेस लगेंगे। तो क्योंकि आप देख लें, अगर हम खुद एग्जांपल देख लें कि अगर हम पाकिस्तान में कोई चीज़ कोरियर करनी हो, तो अगर वो एक पेज वगैरह हो तो लाहौर भेजना, तो वो साहिवाल 200-250 में चल जाएगा। लेकिन अगर वही कोई चीज़ मोर देन 1 kg या हाफ के जी की होगी तो वो 600-700 रुपये का बिल बन जाएगा। तो इसी तरह जब वेट ज़्यादा होता जाएगा तो हमारा वो बढ़ता जाएगा। तो हमने उसको देखना है कि हमारा वेट कम से कम हो, जितना वेट कम हो
हम उतना ही उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे, हमारी डिलीवरी चार्जेस उससे कम होंगे। उसके बाद आता है शिपिंग मेथड। इसको भी हम शिपिंग मेथड बाय एयर प्रेफरेबली करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमारा वेट 1 kg से कम होगा, प्रोडक्ट छोटी होगी, तो हम उसको इजीली बाय एयर शिप करवा लेंगे। बाय एयर शिप समय अगर हमने चाइना से भी यूके में शिप करवाया तो 6-7 घंटे में, 8 घंटे में प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। मैक्सिमम भी शिप एक एक दिन में तो उस कंट्री पे पहुंच जाएगी। तो वो हमें, हम्म फॉर एग्जांपल अगर आज हमारे स्टॉक में 200 यूनिट रह गए या 100 यूनिट रह गया और हमारी प्रोडक्ट रोजाना की 50-60 यूनिट बिक रहे हैं, तो 2 दिन का है, तो हमारा वहाँ से ऑर्डर तैयार पड़ा है, वहाँ से शिप करवाएंगे, आज करवाएंगे, कल तक वो अमेजोन के वेयर हाउस में 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएगा, अगर चाइना से यूके करवाना है। तो इसका है ना, इसको हम प्रेफर करते थे कि बाय एयर हो तो प्रेफर करें। लेकिन बाय एयर को हम प्रेफर तब भी कर सकते हैं जब हमारी प्रोडक्ट लाइट वेट होगी। अगर हमारी प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा होगा तो हमें वो बाय शिप जाना पड़ेगा। और अगर बाय शिप हमारी चाइना से प्रोडक्ट यूके जा रही है तो उसको कम से कम 20 से 25 दिन चाहिए। तो वैसे भी बेशक प्रोडक्ट का हमने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि बाय एयर शिप हो सके, क्योंकि अगर देख लें कि अगर हमने बाय शिप मंगवाना है 20 से 25 दिन के लिए, तो अगर हमारे पास ऑर्डर कम रहेगा तो हमें, यानी कि हमें 1 महीना पहले ऑर्डर करना पड़ा कि करेगा। 1 महीना पहले कि हम कैलकुलेशन करके चीज़ों को ऑर्डर किया करेंगे तो हमारे पास वो अगली हमारा स्टॉक खत्म होने से पहले पहुंच तक करेगी। एक दिन के लिए भी हम अगर आउट ऑफ स्टॉक चले गए तो हमारी सारी लिस्टिंग, सारी रैंकिंग तबाह हो जाएगी। हमने जो मेहनत करके अपनी पीपीसी कैंपेन चला के अपने रैंक उसको बव करके टॉप 5 टॉप 4 में आए होंगे, वो सब खत्म हो जाएगा एक दिन के लिए भी हमारा आउट ऑफ स्टॉक चले गए। तो इसके लिए इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता होता है। अच्छा, और जो फिर शिपिंग सबसे बड़ी मेथड बात ये हमने बाय इसमें एयर देखी। है, ये तो अमेजोन खुद करेगा जी, ना शिप बाय? ये तो अमेजोन खुद करेगा ना, हमें तो नहीं करवाना पड़ेगा ना शिप बाय एयर? अमेजोन तो वेयर हाउस से करेगा ना। वो तो हाँ। देखो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर अगर दराज में प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस में पड़ी है, बेशक कराची में पड़ी है या लाहौर वाले वेयर हाउस में पड़ी है, वो जब हम्म ऑर्डर होता है दराज वाले तो उसी दिन पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर देंगे। हम्म लेकिन दराज के वेयर हाउस तक तो पहुंचाना हमने ना। अब दराज के वेयर हाउस में हमने चीज़ पहुंचानी है, लेनी है हमने अमेरिका से, तो अमेरिका से दराज के वेयर हाउस आने तक का जो टाइम लगेगा वो तो दराज तो या अमेजोन तो जिम्मेदारी उसकी लेगा ना जो उसके वेयर हाउस में पड़ा है उसको शिप करने की। उसके हम्म वेयर हाउस तक पहुंचाने की तो जिम्मेदारी हमारी है ना, वो हमारी मर्जी है, हम बाई एयर करवाएं या बाई शिप करवाएं। तो लेट्स जब सपोज हमने बाई एयर पाकिस्तान होता से है हम। ऑर्डर मतलब करवाना है, ऑर्डर करवाना है कि किसी यूके में करवाना है, यूएस में करवाना है, तो हम मतलब हम जी, पाकिस्तान के वेयर हाउस तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे अपना, फिर आगे वो अमेजोन मतलब खुद पाकिस्तान से यूके ट्रांसफर कर देंगे बाय हमने एयर? यूके नहीं, हम्म हमने उस कंट्री तक पहुंचाना है, उस कंट्री के वेयर हाउस तक। जो मैं बाय एयर शिपिंग मेथड कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अपने सप्लायर्स उठा के अमेजोन को पहुंचाना है। आगे तो हम्म अमेजोन की जिम्मेदारी, जब हमने ऑर्डर दे दिया अमेजोन उसको पहुंचा देगा। हम्म, वो तो हमारी सरदर्दी खत्म हो गया ना, अमेजोन ने उस दिन में डिलीवर करना है। ठीक है, अमेजोन बाय एयर करे, बाय रोड करे, बाय एयर तो होगा नहीं, विद इन कंट्री है, तो बाय रोड ही शिपिंग होगी। सही। या बाई एयर भी कर देगा, अगर बहुत दूर हो गई कंट्री से तो वो एक दिन में, वो तो अमेजोन ने शिपिंग करवानी, लेकिन अमेजोन के वेयर हाउस तक हमने माल पहुंचाना है ना, हम्म अपना ऑर्डर पहुंचाना है। हमारा अमेजोन के वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा होगा तो वो आगे बिकेगा। हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो वो क्या बेचेगा अमेजोन, वो तो सिंपल कह देगा हम लोग को ये आउट ऑफ स्टॉक है, इनकी मतलब लिस्टिंग बंद है। जिस कंट्री में प्रोडक्ट अपने कोई सेल अगर करना है, उस ऑर्डर कंट्री के नहीं आएगी, वेयर हाउस होगा। उस कंट्री जिस कंट्री में प्रोडक्ट करनी है उस कंट्री के वेयर हाउस तक तो पहुंचानी है लोगों ने। हम्म, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर हमने देखना है कि इसकी जो है ना वेरिएशन कम से कम हो। जितनी वेरिएशन कम होंगी उतना हमारे लिए प्रोडक्ट को सेल करना इजी हो। वह देख लो, एक जिस तरह अगर एक सूट है, वो सेम स्टफ में कि उसका कलर 6 है, तो कितना मुश्किल हो जाता है कि हमने 6 के 6 को रैंक देखना है। हमें 6 हम अगर देख लें, अगर एक सूट है वो एक ही कलर में है, तो हम उसके 500 पीस मंगवा लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर एक सूट है वो है 5 कलर में, हमने उसके 500 पीस मंगवाने, हम 100 मंगवा लेते हैं। वो 2 कलर बिक गए, 3 कलर अभी बिके ही नहीं है, वैसे ही पड़े। या एक में से 50 बिक गया, एक में से 50-60 बिक गए। तो इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता था कि हमने ऐसी चीज़ मंगानी जिसमें वेरिएशन कम से कम हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम ना जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज होती हैं, तो जिनके अंदर हमने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी होती, क्योंकि ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होती,
कि हम इसमें हमें लॉसेस के चांस ज़्यादा होते हैं, बैड रिव्यू के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करनी जो बैटरीज के साथ हो, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कोई हो, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट या बैटरी प्रोडक्ट होती है वो उसमें अक्सर बैटरीज ख़राब भी निकल आती है। ये अपने वेयर हाउस से हमने तो खुद तो चेक नहीं कर रहे होते, हम तो किसी और कंट्री से ले किसी और कंट्री में दे रहे हैं। तो उसमें जो वो बैटरीज का इफेक्ट होता है, जो बैटरी ख़राब निकल आए, एक नेगेटिव रिव्यू आता है तो हमारी सारी रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो हमने इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है, इलेक्ट्रिक चीज़ों को या जो बैटरी वाली चीज़ है उसको अवॉइड करना है। उसके बाद होता है टॉयज़। टॉयज़ को भी हमने अवॉइड करना है, क्योंकि टॉयज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन और कलर्स होते हैं। तो टॉयज़ को हमने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। टॉयज़ वाली कैटेगरी या यानी ये जो कैटेगरी है इनकी तरफ तो हमने बिल्कुल ही जाना नहीं है। उसके बाद है हाई वेरिएशन रेट, कि जिस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन रेट बहुत ज़्यादा हो, हमने उसमें नहीं, हमने उसको एक मिनट रुको। यानी कि इसमें जिसमें ना यानी कि ट्वाइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते तो हमने उसको नहीं जाना। हाई वेरिएशन रेट में ये है कि देखें जिस प्रोडक्ट में वेरिएशन आगे जो पीछे मैं आपको समझा के आ रहा हूँ, वो प्रोडक्ट हम नहीं लेनी जिसके अंदर भी 5-5 6 6 तरह के डिज़ाइन है या 5-5 6 6 तरह के कलर है, उसको हम लोगों ने अवॉइड करना है। उसके बाद जिस प्रोडक्ट में साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है उसको भी हमने अवॉइड करना है, कि मैं फिर डिफरेंट साइज़ की डिफरेंट अगर देख लो ना 2 तरह के 3 तरह के साइज़ है तो हम वो उसको एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर उसमें साइज़ ही 5-6 तरह की 7 तरह की है तो वहीं पर बात आई थी जो कलर वाली बात है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है, इसमें अब इन स्लाइड में से बस यही थी इतनी। इनमें से अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो बताएं। नहीं ठीक है, ये रही है। ठीक है, ठीक है। अरे आपको लोगों को ना ये देखने में ये नज़र आ रही होगी, ये JS है, ये वायरल लॉन्च है, ठीक है। ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन ये मैंने ऐड की हुई है। अब यहाँ पे तो ये वर्किंग कंडीशन पर नहीं थी, मैं इसको खोल लेता हूँ अमेजोन को, तो ये ऐड कर दिया। वैसे देख लें अब ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी जैसे कि कोई भी कैटेगरी को सर्च कर लेते हैं। ये होम एंड जो किचन की कैटेगरी होती है ना, ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है अभी अभी तक पाकिस्तान में गिनी जाती है जिसमें प्रोडक्ट हम लोग हंट करते हैं। ठीक है, तो होम एंड किचन में हम, ठीक है, अब देख लें अगर हम इन चीज़ों को सर्च कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास ये देखो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, आप बिलू, हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये वायरल लॉन्च या ये, अगर ना, अब मैं आपको बताता हूँ, अब ना मेरे पास इन टूल्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है। अगर मेरे पास इन टूल्स की सब्सक्रिप्शन होती तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे थे, ठीक है, मैं यहाँ पे जंगल स्काउट को ओपन करता तो इसने मुझे इन सब की ना ये डिटेल बता देनी थी। ये जो सामने वाले ना प्रोडक्ट्स आ रही है, आप देखें इस प्रोडक्ट के 784 रिव्यूज़ हैं, इसके 23 रिव्यूज़ हैं, इसके 140, इसके 522। अब ये हमें सारा कुछ ऐसे मैनुअली देखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको JS को इस तरह रन करना था तो JS ने मुझे बता देना था कि इन प्रोडक्ट्स के इतने इतने ये बंदे इसके रिव्यूज़ हैं,
पहले नंबर वाली के, दूसरे नंबर वाली के, तीसरे नंबर वाली के, ठीक है। इनका ये कंपटीशन है सारा कुछ। मैं देखा जेएस का, आपको ना स्क्रीनशॉट एक लेके दिखाता हूँ, किसी भी पड़ा होगा जे। ये देखें, जब ना इसको हम लोग करेंगे ना जेएस को, ये आपको इस विंडो की समझ नजर आ रही है ना। इसमें ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, इसने ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह की लाइन बना दी है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल ये टेबल मैट का हम यहाँ पे जेएस को रन करते, तो जब हमें जेएस को रन करना था, उसने हमें सबसे पहले ये बताना था कि एवरेज मंथली सेल्स, कि इसके कितने मंथली एवरेज सेल आती है, ठीक है। इसका अमेजोन के ऊपर सेल रैंक क्या है और इसकी एवरेज प्राइस क्या है, कि किस एवरेज प्राइस पे ये बिक रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने ये हमें बताना था कि ये कौन कौन बंदा उसको सेल कर रहा है, किस यानी क्या नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे उसने बताना था इसका ब्रांड नेम, कि क्या क्या उसका ब्रांड नेम है और वो किस प्राइस पे सेल कर रहा है। फिर उसने यहाँ बताना था कि मंथली सेल्स, कि वो एक मंथ के अंदर कितनी यूनिट्स को सेल करता है। फिर उसने बताना था कि उस बंदे की डेली सेल्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे बताना था कि उसका मंथली रेवेन्यू कितना है, कि वो इस प्रोडक्ट से मंथली उसका रेवेन्यू कितना आता है। और उसके बाद उसने यहाँ पे बताना था कि हमें, कि वो किस डेट से उसने बेचना है इसको, इसमें इन हुआ है। और यहाँ पे वो बताता था कि वो हम उसको एफबीए कर रहे हैं कि एफबीएम कर रहे हैं। एफबीए और एफबीएम का तो आप लोगों को पता है ना, कि एफबीए जो होता है कि उसमें ऐसा होता है कि हमने वो अमेजोन से खुद कर करना है। रहे होते हैं और एफबीएम में अमेजोन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर, इस सब की है, यानी कि इस तरह अगर हम इसको रन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर अब आ जाता है हमारे पास हीलियम 10, ठीक है। हीलियम 10 जो होता है ना, हीलियम 10 हमें बता रहा होता है कि उसका जो हीलियम 10 होता है ना, वो हमें पता होता है कि यानी कि ना उसका कीवर्ड रैंक कितना सर्च का। ये देखें, अच्छा, मतलब प्रोडक्ट आपने चूज जो हंट करनी है वो अमेजोन से ही करनी है। वो अमेजोन को देखते हुए करनी है। ये वो देखें, अब हमने, जैसे कि अब हमने समझ लें यहाँ पे हम अमेजोन पे थे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा, इस सबको देखा समझा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देख लिया कि प्रोडक्ट हम लोगों ने हंट करनी है। अब हम लोगों ने देखा कि यार ठीक है, इसमें से हमने ना इसको देखा तो पता लगा कि इसमें ना जो 3 4 ऊपर वाले हैं ना, उनके रिव्यूज भी कम है, लेकिन वो टॉप पे बैठे हैं। उनकी डेली सेल भी इतनी ही है, उनकी मंथली सेल भी इतनी ही है, ठीक है। हम ना ये काम कर सकते हैं, हम ये बेच सकते हैं। फिर सबसे बड़ी हमने बात देखा कि इसके अंदर ना सारे एफबीए कर रहे हैं, एफबीए वाला है ही कोई नहीं। ऊपर से इसमें कोई ब्रांड भी डोमिनेंट नहीं है, हमारी तरह के बंदे बैठे सेल कर रहे हैं। इन चीज़ों को हमने नोटिस कर लिया, ये चीज़ों को मेनली हम लोग को नोटिस करना है कि इसके अंदर एफ 3 से ज़्यादा बंदे कम अज़ कम एफ बी हैं, कोई ब्रांड भी डोमिनेंट नहीं है, सिर्फ एक या एक आधे के रिव्यू 500 से ऊपर हैं, बाकी सबके रिव्यू भी कम है। तो हम इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें ना आपको ये देख बताऊँ कि ये साइड पर है ना, अपॉर्चुनिटी सिक्योर, हाई डिमांड विद लो कंपटीशन। तो हमने इस चीज़ को भी देखना था कि सबसे मेन चीज़ के ऊपर इस तरह ना कंपटीशन इसका बना होता है। अच्छा, हमने ऊपर देखा कि इसका स्कोर भी अच्छा है, इसकी डिमांड हाई है, कंपटीशन लो है, या हाई डिमांड हाई कंपटीशन तो ने हमने नहीं जाना। हाई डिमांड लो कंपटीशन या हाई डिमांड मीडियम कंपटीशन में जाना है, क्या हमने देख लिया। हमें एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है, हम इससे इजीली काम कर सकते हैं। तो इसका हम फिर ये करेंगे
कि हमने इसको यहाँ से देख लिया खत्म। उसके बाद हम लोगों ने पता लग गया कि ठीक है जी, इसमें ना हम लोग प्रोडक्ट को कम्पीट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसको करना है कि प्रोडक्ट को ना सही रैंक करना होता है। तो हम इसके आए और इसका ऐसे कॉपी कर लेंगे। ये यहाँ पे ऐसे कॉपी किया और इसको हमने जब हीलियम 10 के एक्सटेंशन में आए तो यहाँ पे आके हमने पेस्ट किया। ये देखें, जब हम यहाँ पे एक्सटेंशन को पेस्ट करेंगे तो वो हमें उसकी सारी चीज़ें बताएगा, वही वाली कि प्रोडक्ट की किस कैटेगरी में, उसको कौन सेल कर रहा है, उसकी क्या प्राइस है, उस पर FBA क्या सेल कर रहा है, ठीक है, उसकी सेल्स कितनी हुई, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका BSR क्या है, उसकी रेटिंग, सारा कुछ हमें ये बता देगा। ठीक है, इस सब चीज़ों को देखने के बाद फिर हम लोग उसको देखते होते हैं कि क्या ये हमारे लिए फिट बैठ रहा है, हम इसको कर सकते हैं। अगर हमने इसको कर सकते हैं, हमारे पास पता लग गया कि इसमें जो हमारे कोई ब्रांड डोमिनेंट नहीं है, कोई इसमें अमेजोन डोमिनेंट नहीं बैठा, अमेजोन उसको खुद नहीं इसके ऊपर वालों में बैठा सेल कर रहा। हम आम बंदे, किसी का रिव्यू 20 है, किसी का रिव्यू 30 है, किसी के 50 है, किसी का 100 है, 500 से कम रिव्यूज वाले पर 5 में, ठीक है, तो हम इसको सेल कर सकते हैं, हम इसको इजीली कम्पीट कर सकते हैं। फिर हम उसके जो आखिरी चीज देखते होते हैं वो हम देखते होते हैं इससे, ये वायरल लॉन्च से। जो वायरल लॉन्च होता है उसे हम देखते हैं तो वो हमें ये बताता है वायरल लॉन्च कि इसका ना प्रोडक्ट का, इसका ना जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, कि फॉर एग्जांपल उसको अमेजोन के ऊपर सर्च कितनी मरतबा किया गया। तो जिस तरह हम ये हीलियम 10 के अंदर जाके हम अपना स्क्रीनशॉट को पेस्ट करते होते हैं, उसको वो पेस्ट करते हैं अपने वो SN को, तो इसी तरह हम हीलियम 10 के अंदर भी SN को पेस्ट करेंगे। हम SN को पेस्ट करेंगे तो वो हमें बता देगा कि क्या हमारा इसके अंदर कितना सर्च वॉल्यूम है, इसको कितनी बार सर्च किया गया। तो जो मिनिमम हमने सर्च वॉल्यूम लेना था वो 10-10,000 उसका लेना होता है। तो हम कीवर्ड को इस तरह देखते हैं कि क्योंकि हमने सही कीवर्ड पे लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रोडक्ट ही टेबल मैट है और हम उसको सिर्फ मैट में कर देते हैं रैंक, तो वो तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा ना। हम मैट, वो कोई बंदा टेबल मैट सर्च करेगा, हमारा वहां से आना ही नहीं है। इसलिए हमने बेस्ट कीवर्ड पे सर्च करना होता है कि जब कोई बंदा वो लिखे तो सबसे ऊपर हमारी चीज़ आए। तो फिर हमने उसको वो चीज़ों को देखना होता है। इन चीज़ों को देख के सारा कुछ करके फिर हमने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना होता है। और जब हम इन चीज़ों को सब कुछ देख के फाइनलाइज करके फिर हमने उस प्रोडक्ट को ये भी देखना होता है कि क्या वो प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, कि फॉर एग्जांपल वो सर्दियों में बिक रही, गर्मियों में बिक नहीं रही, गर्मियों में बिक रही, सर्दियों में नहीं बिक रही। तो इन चीज़ों को भी हम लोगों ने देखना होता है कि प्रोडक्ट सीजनल ना हो। तो क्योंकि देख रहे हैं, अगर वो गर्मियों में बिक रही, सर्दियों में नहीं बिक रही, तो सर्दियों में हमारी रैंकिंग तो सारी तबाह हो जाएगी। हमें रैंक करने के लिए फिर उस पर कंपेन्स वगैरह चलानी पड़ेंगी, लेकिन वहाँ से हमें अर्निंग कुछ ना होगी। तो ये इन सब चीज़ों को देख के हमने फोकस करके आगे चलना होता है। तो इसको हमने ना, यानी कि इन सब चीज़ों को जब देखते हैं तो तभी हमारे लिए, यानी कि हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं जिसको हम इजीली compete कर सकें, मार्केट में रह सकें। तो ये सब चीज़ों को देखना होता है। तो इसके ना, यानी कि हमें जो ये सबसे पहले ना ये टूल्स चाहिए, लाजमी होते हैं जब हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, जिसमें ये JS, हीलियम 10 और वायरल लॉन्च, ये एक बेसिक टूल्स हैं जो हमें चाहिए होंगे, जिनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। ड्रॉप शिपिंग भी करनी है तो हमें जंगल स्काउट चाहिए होगा, और हमें वायरल 10 और हीलियम लॉन्च जो है वो तो फिर भी हम उससे उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर जंगल स्काउट लाजमी है। और जबकि हमने FBA PL करना है तो उसके अंदर हमें ये 3 चीज़ें लाजमी चाहिए। ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो हम प्रोडक्ट हंट नहीं कर सकते। इसके बगैर हम हंट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा यानी डिफ़िकल्टीज आएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें होंगी तो हम प्रोडक्ट को ईजिली और जल्दी हंट कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें डिफरेंट ना चीज़ों को बाय एक्सटेंशंस बाय करनी पड़ती होती हैं, पे करना पड़ता है, पर मंथ के हिसाब से मिलती हैं। जब वो होती हैं तो तब हम उनके साथ ना फिर ये सारा काम कर सकते होते हैं इजीली। जो ये चीज़ें होती हैं, इसको एक्सटेंशन वगैरह आपको तो ऐड करनी आती होंगी ना। तो अगर नहीं, मैं बता देता हूँ, एक्सटेंशन ऐड करनी है तो सिंपल यहाँ से गूगल पे आना है हम लोगों ने। यहाँ पे मोर टूल्स में आना है, ठीक है, और यहाँ से आपने आ जाना है एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में आके यहाँ पे आपने आके ओपन क्रोम वेब स्टोर,
और यहाँ से आपने सर्च कर लेनी होती है एक्सटेंशन, तो यहाँ से आपकी एक्सटेंशन आ जाती होती है, जैसे जस्ट लाइक हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, सेम वही चीज़ होती है। जैसे जंगल स्काउट की आ गई, तो ये तो मेरे पहले ही ऐड है, तो हम यहाँ से, मैं अब रिमूव का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको इस तरह चीज़ों को यहाँ पे इनको ऐड कर सकते होते हो। तो ये सारा कुछ इन चीज़ों को देखना पड़ता, तो हमें ये टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये इस तरह, जिस तरह हीलियम 10 है, ये वायरल लॉन्च है, इन सबका आपको अकाउंट लेना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। तो इस ये करेंगे तो हमारा फिर उसके साथ यानी कि एक बहुत ही अच्छा सिस्टम चलता रहता है, जिसकी वजह से हम काम अपने कर सकते हैं। इनके बगैर तो हम प्रोडक्ट को शायद कोई ढूंढ ही लें, लेकिन वो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, उसके बगैर प्रोडक्ट हम ढूंढ ही नहीं सकते होते। अब इसके उसमें सर कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लो। बाकी ना मैं ट्राई करूँगा आज इंशाल्लाह ये सुबह को, कि मुझे कहीं से ना इसकी मिल जाए सब्सक्रिप्शन, मेरे किसी अगर दोस्त के पास पड़ी हो, तो फिर सुबह आप लोग को मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग इसको प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह करते हैं, कि यानी कैसे टूल्स को यूज़ करते हैं। ये तो फिर इंशाल्लाह ताला जब हम पेपर्स के बाद कोई क्लास लेंगे, तो उसके अंदर फिर हमारा जो होगा, तो उसके अंदर तो मैं फिर आपको लाजमी बता दूंगा सारा ना, तब तक तो मैं कहीं ना कहीं से रेंज कर ही लूँगा। तो फिर आपको ये सारा यूज़ करना भी सिखा दूंगा कि जेएस कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जेएस हमारे पास मेन चीज़ होती है, यानी कि समझ लो एक जान होती है प्रोडक्ट हंटिंग की। ये हमें गो थ्रू देता है, इससे हमें पता चलता है कि हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, आगे लेके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। कुछ पूछना है इसमें से आप लोगों ने? बस यही है कि बस ना अब आपने बता तो सब कुछ दिया है, बस ये अगर लाइव एग्जांपल हो जाए ना कि सारे टूल्स के आपके पास सब्सक्रिप्शन हो, एक आप हमें प्रोडक्ट हंट करके दिखाते हैं ना, आप जब भी वो टाइम लगे, अब आपका सिर्फ एक लाइव एग्जांपल मिल जाए तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ताकि हमें भी पता चल जाए कि किस तरह हो रहा है, कौन सा करना है, कौन सा कहाँ से कौन से किधर कौन सा हमने एक्सटेंशन यूज़ करनी है। बस एक वो लाइव हाँ, देखना है, आपसे एग्जांपल ले रही है बस, बाकी तो जो आपने समझाया वो काफ़ी हद तक समझ आ गई। चले ठीक है, वही ना, क्योंकि मुझे समझाते हुए थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो हमारे पास होती तो आप लोगों के लिए समझना, मेरे लिए समझाना इजी हो जाता। तो अभी तो मैंने अपने तरफ से चले ट्राई किया, बाकी क्योंकि एक बार ना मैं इंशाल्लाह ताला अगर मैं ट्राई करता हूँ, मैंने ना अपने कजन से पूछता हूँ कि उसके पास पड़ी हो, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला मैं ना कल को ही आपको इसकी ना किसी एक या दो टूल्स की लाइव ना एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ना हुआ तो कल को हम प्रोडक्ट हंटिंग की थोड़ी सी चीज़ों को और एलैबोरेट करके देख के फिर थोड़ा सा हम प्रोडक्ट सोर्सिंग को देख लेंगे। और उसके बाद जब हम वापस आएंगे उसके ऊपर वो पेपर्स के बाद, हमारे अब नेक्स्ट वीक में पेपर आ रही कॉमसेट्स वाले की, मे भी आप अहमद कॉमसेट से नहीं, तो पेपर्स के बाद फिर जब आएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको तभी देख करके लाजमी दिखा दूंगा। चलिए ठीक है, बेहतर हो गया, बहुत बेहतरीन हो गया। हाँ जी, अभी आप लोगों ने इसमें से कुछ पूछना है तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। अगर कुछ कहते तो और समझना तो वो भी समझा देता हूँ कि यहाँ इनफ है इतना आज के लिए। बस ठीक है, इनफ है आज के लिए, समझ आ गया सब कुछ। हाँ, क्योंकि ना अगर इसमें से हमने कोई और टॉपिक स्टार्ट कर ले तो ये ना मिक्सिंग हो जाए, तो दोनों से ही जाते रहे। हाँ जी, ठीक बस है ठीक है, ये देखता आज हूँ। वाला इनफ है। अच्छा, बाकी ना आप लोगों ने ना वो अनेबलर्स के और एक्सट्रीम कॉमर्स के दोनों के पेजेस को लाइक कर लो जो उनके फेसबुक पे हैं। और उनमें ही ना हो, वहां से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बंदे को मिलती है। रिपीट कीजिएगा नाम, कौन सा आपने बताया? एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली और अनेबलर्स बाय साकिब अजहर, ये दो अलग अलग चीज़ें कंपनीज है, सही सही। जो कि पाकिस्तान में चलो ना अमेजोन का कर रहे हैं। इनको पेजेस को लाइक करें, इनकी तरफ से आपको ना वो कोर्सेज वगैरह भी मिल जाते हैं फ्री। और ये बहुत यानी कि ना इन्फॉर्मेटिव पेजेस हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है अमेजोन के ऊपर। बहुत सारे लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई आपको अमेजोन की चीज़ की समझ नहीं लग रही, तो आप उनके पेज पे जाके पोस्ट करते हैं, तो आपको लोग उनके आंसर करते हैं क्वेश्चन का। चलिए ठीक है ठीक है, तो ये भी एक्सप्लोर करते हैं बाद में। दूसरी जो ट्रेनिंग होगी प्रैक्टिकल, वो सर ने मतलब इसके बाद ही करवाएंगे, 2 मंथ्स के कोर्स के बाद?
हाँ जी, वो तो सारी इसके बाद ही करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। यानी कि जब आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी यही होगा ना, कि आपको ये एक्सटेंशंस मिल जाएंगी, एक्सटेंशन ये आप लोग खुद ले लेंगे, या सर जैसे भी सर की होगा तो खुद ही प्रोडक्ट हंट करनी, इसी तरह बैठ के लैपटॉप पे काम करना, यही होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। या फिर वो कहीं पे आपको भेज देंगे जहाँ पे अमेजोन वाले काम कर रहे होंगे, घर बैठ के काम करेंगे आप लोग। ठीक। चलें फिर आज की इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी फिर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल को हम लोग, हाँ कोई बात नहीं, कल को हम प्रोडक्ट सोर्सिंग वगैरह को देखते हैं। तो ठीक अगर मुझे कोई टूल के एकाध एक एक्सटेंशन मिल गई तो सुबह उसको मैं लाइव एग्जांपल आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह चलो, हाफिज़। ठीक ओके, ठीक, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।